शर्मसार कर देने वाली इसलिए भी है क्योंकि मीरपुर गांव के जो रास्ते हैं उन्हें देखिए कि किस तरीके से लोग गंदगी से और गंदे पानी से निकलकर आना जाना कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते में खड़े होकर भीख मांग रहे थे। आरिफ खान। अच्छा आरिफ जी, ये बताइए कि आप लोग रास्ते में खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है जी, हमने 5 साल गुजार दिए कि हमारा सरपंच या पीछे से जो भी कुछ बनवाए इसको रास्ते को, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बनवाया। तो इसलिए अभी हम कर रहे हैं, सरकार तो हमें दे नहीं रही है। इससे अच्छा है कि चंदा मांग के, भीख मांग के हम ये रास्ते को बनवा लें। हम बहुत पब्लिक परेशान है पानी से, हार ये बीमारी है, मौत जहमतिया में निकल एकदम सारे कपड़ा नापाक हो जाए। हम मेवात के गांव मीरपुर की एक तस्वीर है जो बेहद शर्मसार कर देने वाली है। शर्मसार कर देने वाली इसलिए भी है क्योंकि मीरपुर गांव के जो रास्ते हैं उन्हें देखिए कि किस तरीके से लोग गंदगी से और गंदे पानी से निकलकर आना जाना कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात ये थी कि छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते में खड़े होकर भीख मांग रहे थे। आखिरकार क्या वजह है भीख मांगने की और चंदा उगाने की, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? आरिफ खान। अच्छा आरिफ जी, ये बताइए कि आप लोग रास्ते में खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है जी, हमने 5 साल गुजार दिए कि हमारा सरपंच या पीछे से जो भी कुछ बनवाए इसको रास्ते को, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बनवाया। तो इसलिए अभी हम कर रहे हैं, सरकार तो हमें दे नहीं रही है। इससे अच्छा है कि चंदा मांग के, भीख मांग के हम ये रास्ते को बनवा लें। अच्छा, इसलिए आप लोग भीख मांग के हम इसको रास्ते को बनवाएंगे। फिर तो आप लोगों ने सरपंच से नहीं बोला कि सरपंच को सरपंच बना दिया? सबके लिए बोल दिया हमने, नहीं कोई नहीं सुनाई कर रहा इसमें, कोई सुनाई नहीं कोई सुनाई नहीं कर रहा। अभी बताइए कि भीख मांग के कितना पैसे इकट्ठा कर सकते हैं आप जो रास्ता बनवाएंगे? अभी जो होगा जी, अभी इसमें हम नहीं कह सकते। हर रोज भीख मांगेंगे? हर रोज भीख मांगेंगे और रास्ता को बनवाएंगे, क्योंकि हमने परेशानी आप देख रहे हैं, हमको ये रास्ता रोड पे तो आना पड़ेगा ना हमको। अभी उधर भी हमारे घर हैं, 50 घर हैं उधर, तो उधर भी हमें जाना रहता है। तो ये रास्ते से गुजर के तो जाना, तो कैसे भी करें फिर वो तो परेशानी तो ज्यादा नहीं झेल पाएंगे ना हम। तो इसलिए हमको ये भीख मांग के करना पड़ेगा। चलिए, कुछ और नौजवान भी हमारे साथ। हाँ जी, क्या नाम है? मुस्तकीम। मुस्तकीम जी। अच्छा बताइए, आप लोग वैसे क्या करते हैं? मैं तो जी ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं जी। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपना रोजगार छोड़ करके, आप अपनी कमाई धमाई को छोड़ करके गांव में रह करके भीख मांग रहे हैं? जी सर। क्यों? इस रास्ते के लिए सर। रास्ते के लिए? जी सर। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने अपना मुखिया चुना इसलिए कि शायद कोई विकास होगा जी, जो गांव है वो साफ सुथरा बनेगा जी, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि आप लोग भीख मांग रहे हैं जी। हमने प्रशासन से भी, सरपंच से भी काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं हम, और जितने भी मेंबर हैं सबसे कह लिया हमने, कोई भी इस बारे में सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी हमारे पंचायत में लगभग 1 करोड़ रुपए का वो हुआ है। अब वो रुपये कहाँ लगा है हमें तो कुछ पता नहीं है। इसका हमें जवाब चाहिए, कहाँ पे लगा और क्यों हमें ऐसी परेशानी भुगत रहे हैं। अपने ही रास्ते को बनवाने के लिए हम मुखिया चुनते हैं जी। किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी परेशानी को दूर करे। क्या हम ऐसे ही भीख मांग के? क्या तो बोलते काम करा रहे हैं हम पूरा? नहीं, कोई काम नहीं करा रहा है। कैसे नहीं करा रहे हैं? अब आप देख रहे हो जी, ये काम हो रहा है। आपको जितने भी रास्ते हैं सब में जाकर देखो आप, सारे पानी से भरे हुए हैं। तो मुखिया को चुना भी तो आप लोगों ने था? चुना था सर, लेकिन हमने इसलिए नहीं चुना कि वो हमारे ही उनमें दुख पैदा करेगा। अच्छा। हमने चुना तो अपने सुख के लिए था, लेकिन वो तो दुख पैदा कर रहा है। क्या कर सकते हैं? आप भीख मांग के ही करना पड़ेगा। भीख मांग रहे हैं आप जी। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने सरपंच को भी बोला नहीं कि भाई इस तरीके से क्यों कर रहे हैं आप? हमने 5 साल हो गए जी बोलते, जब से सरपंच बना तभी से हम उनसे बोल रहे हैं कि ये रास्ता बनवा दो, काफ़ी परेशान। वो बोलता है ठीक है, हमारे सामने 10 बार पैमाइश हो गया इस रास्ते का, लेकिन कोई आगे कार्रवाई नहीं होती। आते हैं तो बस बोल देते हैं, तो वैसे इसकी पैमाइश करके चले जाते हैं। हम बहुत पब्लिक परेशान है पानी से, हार ये बीमारी है, मौत जहमतिया में निकल एकदम सारे कपड़ा नापाक हो जाए हम। और एक या गांव में पानी ना हारो बिल्कुल भी, पिसाई मर रही है पब्लिक। तो पानी कहाँ से लेकर आते हैं? टैंकर आवाम पानी के 700 रुपया का 800 रुपया का टैंकर गिरा पानी के। तो काई पे है, काई पे ना है, काय को पानी को इंतजाम है गिरना, काय को ना है। मेरे तेरे कुंडान पछलावा पानी भर भर के नहीं। तो पानी खत्म हो तो लड़ाई होती होगी? लड़ाई हो, लड़ाई की ना हो कैसे? जूता बाजे, सारा जो कनेक्शन है सारा कनेक्शन कटवा दी पब्लिक ने। सरपंच ने कटवाए। अच्छा, कौन है सरपंच? हरिजन है। अच्छा, क्या नाम है उसका? नाम ना पता, वो नाम की ना जानूं। अच्छा, पानी की समस्या कितने दिन से है? 1.5 महीना हो गो। अच्छा, 1.5 महीना से पानी ना हर बिल्कुल भी। तो सरपंच क्या कहता है उससे? कोई सुनाई ना कर, कोई भी ना करे, ना सरपंच करे ना मेंबर करा ना गांव का कोई भी ना कर रहा।
और पानी आया 2 महीने हो गए काफी ऐसो जाए तानिस भरो पड़ो आज तो कम है दरवाजे में से निकलना है हम श्याप और डोला पानी में बच्चा डोला में निकल के सांप डोलते हैं। हाँ श्याप डोला हम तो या जुहड़ में श्याप आवा हर यहाँ में डोला हाँ बालक घर में बढ़ जा तो कैसे निकलती है यहाँ से? या मैं पानी में क्या निकला बच्चा भी बड़े में। आपका घर कौन सा है? ये मेरा घर है। अच्छा अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? या ऊंचो करो और या बंधो पानी को निकाल करो। इस सारे गांव को पानी रही नहीं हमारे घर का आगे भरे आके नहीं। अच्छा तो सरपंच को नहीं बोलते हैं आप कि भाई पानी जमा हो रहा है, गंदा ना पानी कोई है? कुछ ना कहे, कोई कुछ ना कहे, ना सरपंच कहे ना मेंबर कहे, कोई ना कहे। सुनता नहीं सरपंच? ना कोई ना सुन रहा ये गांव की। मैडम क्या नाम आपका? बरकत अली। बरकत। अच्छा कितने दिनों से समस्या है ये तो जी कम से कम या तो 10 साल हो गई यही समस्या है। या मैं कोई ना पैसा लगाया, कोई अप्रोच उठावा सरपंच का आगे और सब गोड़ मोड़ करके अपने ऐसे ही सब टाइम पूरा कर जाओ। अभी इसमें कुछ दिन पहले एक बच्चा गिर गो दीवार के ऊपर से, रास्ता निकलने को ना हो, वह दिमाग में चोट आई हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ सामने मस्जिद है, इधर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये पूरा पानी है। अब तो 3-4 रोज से बारिश नहीं हुई है या नहीं, बिल्कुल घरों के अंदर पानी घुस जाता है, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए, आप लोगों ने सरपंच से बात की होगी इस रास्ते को लेकर, तो सरपंच क्या बोला? सरपंच ने कोई काम करवाया इस रास्ते में, और नहीं फिलहाल का जो मौजूदा सरपंच है उसने भी कोई काम नहीं करवाया। वो तो बोलते पूरा काम कराया हमने गाँव में। नहीं, ये कि उसने एक ईंट तक भी नहीं लगाई तो आपने इस रास्ते में। बताई कि समस्या उनको पता है जी, वो सर जी गांव में ही रहते हैं, वो गांव से कोई बाहर थोड़े रहते हैं, नहीं वो चंडीगढ़ रहते हैं, इस गांव मीरपुर में रहते हैं। उनका खुद का रास्ता देखो, सीमेंटेड रोड बना हुआ है 1 नंबर का। अच्छा ये तो ब्लॉक मेंबर ने इसमें घपलाबाजी करके सारे पेमेंट निकाल कर अपने 3-2-5 हो गए वो भी। सरपंच के साथ मिलके। अब ये तो पता नहीं सरपंच से मिले हैं या ब्लॉक वाले से मिले, लेकिन वो इसमें हल्का फुल्का काम किया है। ये देखो इसमें क्या है, ये पिछले साल ही हुआ था। पैसा लेकर भाग गए? पैसा लेकर बिल्कुल खा पी के सब अपने मौज कर रहे हैं। अच्छा बताओ, आप बताते सरपंच ने कोठी बनवा रखी है, हवाई महल बनवा लिया है। हाँ, उनको उन लोगों को क्या परेशानी हो, तो पैसा वाले, जनता के लिए परेशानी। तो अब देखो यहाँ ये बच्चे निकल रहे हैं पानी में, कितना पानी भरा हुआ है। नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, सामने मस्जिद है, लोग बाग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। फिर भी वोट उन्हीं को दोगे? अब क्या करें, जब वोट मांगने आएंगे तो वोट देने की तो मजबूरी है, नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे। ऐसे ही सरपंच चुनोगे? ऐसे नहीं चुनेंगे जी, तो फिर कैसे ऐसे चुनोगे? सरपंचों की जरूरत नहीं। सरपंच वो वो चाहिए हमें जो काम करे, विकास करे। तो सारे ये कहेंगे कि भाई हम आएंगे विकास कराएंगे। इसने भी यही बोला था ना, काम कराऊंगा। इसने भी यही बोला था। तो फिर पागल बना दिया, सबको पागल बना दिया एक तरफ से, और बन गए। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और जितने भी गांव में रास्ते हैं, एक कब्रिस्तान देखोगे और फिरनी के रास्ते हैं कई रोग, और गांव के अंदर 3-4 रास्ते हैं, सबकी यही खस्ता हालत है, बिल्कुल बदतर हुए पड़े हैं। पानी का निकास नहीं है कहीं से कहीं तक भी, गांव में पीने पानी की कोई सुविधा ही नहीं है अपने। और हमारी कॉलोनी तो बिल्कुल बदतर हुई पड़ी है। कौन सी कॉलोनी है? ये गढ़ी कॉलोनी है। गढ़ी कॉलोनी? हाँ, अच्छा ये बताइए, इसको गढ़ी मोहल्ला बोलते हैं। आप बताइए, कुछ दरगाह वाला रास्ता है, दरगाह वाले रास्ते में क्या दिक्कत है? उसमें भी दरगाह वाले रास्ते में यह है, वो बिल्कुल कच्चा हुआ। वहाँ एक पीर है, सैयद है, उसकी भी लोग बाग मानता करते हैं, तो वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। जंगल को न्यार को जानो है जिनने, वह औरत सारी यहाँ में काम, और स्कूल के बच्चा सारे स्कूल में या रास्ता में काम, मेन रास्ता आयु। अच्छा। और ये हमारे मकान के स्टेच हुई पड़ी है, टेढ़ा आगो अब हमें यहाँ में ऐसे पानी भरो खड़ो जैसे हम धान बो दिए हुए हमें 3 साल तो धान बो देने चाहिए ना आपको, धान क्योंकि मौसम हो रहा है धान का। अरे वैसे ही ना जीण दे माछर माँ की बालक रोज बीमार हो जाए आसू इतने, तो हम गोटे गोटे पानी कीच खड़े हो हमें। मेन रास्ता है जंगल को सटेटी नहीं निहारी यहाँ में काम, सटेटे स्कूल के बच्चा यहाँ में काम। अब सरपंच को नहीं बोलते आप लोग? सरपंच को भैया सरपंच मेंबर खा गए 60 रुपया ने, सरपंच खा गया, सरपंच खागो के मेंबर खा गए। फिर काम तो वहाँ करवायो, लेकिन बेतु को काम करवा रखो, अब या भी करवाओ सही। हिन हम लोग परेशान हुई पड़ी, मेरे मकान में टेढ़ा है पड़ो, चल के देख लो या। तो सरपंच गंद कहाँ तक डोले की मेहरबानी या कहा थी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की। रुक रुक के गुस्सा आ रहा है आपको? अब रुक रुक कर नुआ है ना, ये हालत देख कहानी कोई नहार में में भी नहा रहे हमारे। तो सरपंच को नहीं बोला आपको? सरपंच से भूतियारी कह रही, सरपंच भी खाऊ हुए और का क्या खाता है? अजी जो रुपया न खाऊं, 1 रुपया मिलते कवालू ये ऊंची उठार बांध तो थिया या ये मैं तक रोज पंचायत को 1 रुपया न खाओ, खाऊ बन गया, खाऊ बन को बड़ा वाला। बड़ो अब खुद सरपंच आप बड़ो से छोटो। क्या नाम सरपंच का?
अनिल। अच्छा बताइए, सरपंच भी तो आपने चुना है ना? हाँ अपने चुनो तो खाओ चुने तो खाओगे ना वो तो? अब तो खा जी दिनों खा के रहेगा। कितना खाते हैं? सटेटी 10 को जमीन पर है। अच्छा कम खाते हैं? हाँ कितना खाना चाहिए? निमट को निमट को इतना। तो ये मीरपुर गांव की जनता थी जो अपने दर्द को साझा करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार बता रहे हैं कि सरपंच ने क्या कुछ विकास कराया है और किस तरीके से गांव के लोगों को गुमराह किया है, पागल बनाया है। और साथ ही अभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि पूरी तरीके से गांव में विकास होना चाहिए, जो गबन किया गया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए, जिससे सही तरीके से विकास कराया जा सके। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।